हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पर। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सीआरटी क्या होता है और इसकी हमने वर्किंग भी समझी थी। वहां पर हमने ये देखा था कि सीआरटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके टच करते हैं, स्क्रीन पर जाके टच करते हैं और स्क्रीन पर होता है फास्फोरस का कोट, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। जहां पे भी जाके इलेक्ट्रॉन टच करते हैं वहां पे वो ग्लो करता है और हमारी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि इमेज को डिस्प्ले करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी हमको डिस्प्ले कराना रहता है, इमेज हो या कोई कैरेक्टर हो या लाइन हो, ठीक है, उसको डिस्प्ले करने की यहाँ पे दो मेथड होती है। जैसे कि पहली मेथड यहाँ पे है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, और दूसरी होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से डिस्प्ले होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कोई पेज है, सिंपल जो पेपर होते हैं हमारे पास वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यदि हमको यहाँ पे पेन से कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, मान लीजिए मुझे कैपिटल ए यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट नीचे लूंगा और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। इसी तरह दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे इस तरह से जो मैं ए यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो ड्रॉ करना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पे एक टेक्निक है कि हम यहाँ पे सिंपली स्ट्रोक राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक राइटिंग कर रहे हैं कि जहां पे हमको बनाना है सिर्फ हमने वहीं पर फोकस किया हुआ है। अब हमारा जो ये टेक्निक होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये इसी टेक्निक पे काम करती है, इसीलिए रैंडम स्कैन डिस्प्ले को स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको कैलीग्राफिक भी कहा जाता है, कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी कहा जाता है, और इसी को वेक्टर डिस्प्ले भी कहा जाता है। मीन्स ये जो टेक्निक होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, इसके तीन नाम और है, वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या फिर कैलीग्राफिक डिस्प्ले। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्क्रीन है, ये इस तरह की स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर हर एक रो को इस तरह से पॉइंट किया जा रहा है कि हर एक रो पर यहाँ पे हिट किया जाएगा और जहां पे भी आपको डिस्प्ले करना है उसी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कैपिटल ए यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ दो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम क्या करेंगे, जहां पे ए का कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, मीन वहां पे हम कलर कर देंगे व्हाइट। ठीक है, और बाकी जो स्क्रीन का कलर है उसको क्या रखेंगे, ब्लैक रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस पूरी रो में जितने भी यहाँ पे पिक्सल हैं, जो भी हमारा पॉइंट है, सबके सबको हमको क्या रखना है, ब्लैक रखना है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट आया है जो ए का कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको क्या रखेंगे, वाइट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक रो को स्कैन किया जाएगा। ये टेक्निक कौन सी कहलाती है, रास्टर स्कैन, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सी देखने वाले हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले देखने वाले हैं। तब सीआरटी के अंदर यदि हम किसी इमेज को या कैरेक्टर को डिस्प्ले करने वाले हैं तो दो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहली होती है रैंडम स्कैन और दूसरी होती है रास्टर स्कैन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास आर्किटेक्चर बना हुआ है, पूरा रैंडम स्कैन डिस्प्ले का आर्किटेक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे जो सबसे आईएमपी होता है वो है हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर यहाँ पे एज अ सीपीयू का पेरिफेरल डिवाइस काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के साथ अटैच है इनपुट आउटपुट पोर्ट, और यहाँ पे फिर इसका पेरिफेरल डिवाइस के रूप में काम करता है कौन, डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर ही आगे सिग्नल देता है किसको, सीआरटी को। ठीक है, सीआरटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्प्ले कंट्रोलर के साथ और क्या जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है जैसे कि माउस है और कीबोर्ड है। इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता है। डिस्प्ले कंट्रोलर और किससे एसोसिएट है, तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये डिस्प्ले बफर मेमोरी में। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्ले बफर मेमोरी में क्या होता है। डिस्प्ले बफर मेमोरी एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, स्टोर करता है डिस्प्ले प्रोग्राम को। डिस्प्ले बफर मेमोरी का काम क्या है कि ये स्टोर करता है, स्टोर्स द डिस्प्ले प्रोग्राम। ठीक है, डिस्प्ले प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले लिस्ट बोलते हैं। और ये जो डिस्प्ले प्रोग्राम होती है, डिस्प्ले लिस्ट होती है, ये कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, या तो हम इसको डिस्प्ले प्रोग्राम बोलते हैं या डिस्प्ले लिस्ट बोलते हैं। और ये किनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और इन्हीं का स्टोरेज कौन करता है, डिस्प्ले बफर मेमोरी करता है। ठीक है,
अब डिस्प्ले में प्रोग्राम में होता क्या है, अब यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रोग्राम होता है, डिस्प्ले प्रोग्राम क्या कंटेन करता है, डिस्प्ले प्रोग्राम कंटेन्स लाइन एंड पॉइंट प्लॉटिंग कमांड्स। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, किसी भी लाइन या पॉइंट को जिसको हम प्लॉट करना चाहते हैं उसके लिए क्या होती है, कमांड्स होती हैं विथ एंड पॉइंट्स। मींस यदि हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उन कोऑर्डिनेट्स के साथ इसमें जो कमांड्स होती हैं, कमांड जो अप्लाई होने वाली है, वही सब कौन कंटेन करता है, डिस्प्ले प्रोग्राम कंटेन करता है। ठीक है, और डिस्प्ले प्रोग्राम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये सब किसमें स्टोर होता है, ये सब स्टोर होता है डिस्प्ले बफर मेमोरी में। ठीक है, अब ये बात तो होगी किसकी, डिस्प्ले बफर मेमोरी की। अब ये किससे कनेक्ट है, डिस्प्ले कंट्रोलर से कनेक्ट है। तब डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर का काम हो जाता है, ये करता है इंटरप्रेटर्स का काम। डिस्प्ले कंट्रोलर करेगा इंटरप्रेट्स, किसको इंटरप्रेट करेगा, जो यहां से कमांड उसको मिलेगी उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो इंटरप्रेट्स करता है ये, इंटरप्रेट्स कमांड्स फॉर प्लॉटिंग, कोई भी पॉइंट हो या लाइन हो या फिर कैरेक्टर हो। ठीक है, इन सब को प्लॉट करने के लिए जो भी यहां से कमांड मिली है उसको इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा, डिस्प्ले कंट्रोलर करेगा। ठीक है, डिस्प्ले कंट्रोलर ये भी साथ में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके जो डायरेक्शन है वो कहां पे मूव करानी है। सीआरटी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे दो प्रकार के डिफ्लेक्शन सिस्टम काम करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। तो जो वहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है या फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है, वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे जा रही होती है उसकी डायरेक्शन को मूव करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर है तो वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और वर्टिकल सिस्टम है तो वो किसको करेगा, इसको अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, तो ये बताना भी किसका काम है, डिस्प्ले कंट्रोलर का काम है कि इलेक्ट्रॉन बीम को अब किसके द्वारा डिफ्लेक्ट किया जाना है। तो ये सारा काम कौन करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर करता है। इसलिए सबसे ज्यादा आईएमपी इस सिस्टम में यही है, क्योंकि यहां से जो भी इसको कमांड मिलेगी उस कमांड को इंटरप्रेट करके कौन देगा, डिस्प्ले कंट्रोलर ही देगा, तभी सीआरटी उसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर पाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिस्प्ले बफर मेमोरी है उसमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कमांड्स या जो डिस्प्ले प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसके लिए लिखा हुआ है, लाइन के लिए लिखा हुआ है, और वो किसके द्वारा इंटरप्रेट कर लिया गया है, डिस्प्ले कंट्रोलर के द्वारा इंटरप्रेट कर लिया गया है। अब आपको पता है कि जब हम लाइन बनाते हैं या लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा और यहाँ पे दूसरा पॉइंट रहेगा, मीन्स कहीं भी हो सकता है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे। जैसे मान लिया हमने x1 y1 है, और यहाँ पे इसका एंड कोऑर्डिनेट रहेंगे जैसे कि x2 और y2 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब ये सब किसके द्वारा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टच हुए हैं, तो फास्फोरस जो स्क्रीन है, फास्फोरस जो कोट है, उसकी वजह से यहाँ पे ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो ये लाइन हमको दिखाई देगी। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टच करेंगे, इमिट करके वहां पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ये फास्फोरस कोटेड इसके ग्लो करेगी, लेकिन कब तक करेगी। ठीक है, बात ये आती है कि कब तक ग्लो करेगी, धीरे धीरे इसका जो ग्लो है वो कम होता जाता है, फेड होता जाता है। तो जो भी यहाँ पे फास्फोर का ग्लो है वो क्या हो जाता है, फेड होता जाता है। ठीक है, अब हम तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा काम हुआ नहीं और यहाँ पे इसका ग्लो जो फेड हो जाए, लाइन यहाँ से दिखना बंद हो जाए। हम ये चाहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ये लाइन दिखती रहे। तो इसके ग्लो को मेंटेन करने के लिए बार बार उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टच कराया जाता है, मींस जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ पर आके टच करनी चाहिए, तभी हमारी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। तो जो बार बार ये काम किया जाता है इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रेश, सीआरटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बार बार कितनी बार होगा, क्योंकि अगर बार बार भी करेंगे तो कितनी बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले लिस्ट होती है, मींस यहाँ पे पूरी कमांड की एक लिस्ट होती है, और जैसे ही यहाँ से इनिशियल से लेकर लास्ट कमांड तक हम पहुंचते हैं, वापस से इस साइकिल को शुरू किया जाता है। ठीक है, और ये किया जाता है कम से कम 30 to 60 टाइम पर सेकेंड। मींस ये जो रिफ्रेश होता है वो कितनी बार होता है, हर एक सेकंड में 30 से 60 बार इसको रिफ्रेश किया जाता है, ताकि ये बार बार इलेक्ट्रॉन को वहां पे पहुंचा सके इन कमांड्स को
लेकर। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्रेश CRT होता है। अब ये पूरी वर्किंग किसकी है, हमारी रैंडम स्कैन डिस्प्ले की है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो ये टेक्निक होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये सिर्फ लाइन ड्राइंग पर ही काम करती है। ये सिर्फ किस पे काम करेगी, लाइन ड्राइंग पर ही काम करती है। यदि आप किसी सॉलिड एरिया को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पर रैंडम स्कैन डिस्प्ले काम नहीं कर पाता है, वहां पे यूज करना पड़ता है हमको रास्टर स्कैन डिस्प्ले, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लाइन ड्राइंग पर ही काम किया जा सकता है। सॉलिड पैटर्न यदि आपको यहाँ पे बनाने हैं तो सॉलिड पैटर्न के लिए रैंडम स्कैन जो टेक्निक है वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।